हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। जेपीएससी में धरना हुआ, प्रदर्शन हुआ रिजल्ट के लिए। देखो, राज्यपाल से मिले लोग, तुरंत रिजल्ट उसका हो गया, जिसका उम्मीद नहीं किया जा रहा था। काफ़ी दिनों से सब कुछ चल रहा था। हेमंत सोरेन ने ये भी इनकार कर दिया, बोलने के लिए हस्तक्षेप करने से मना कर दिया है। बोल दिया कि हमारे अंडर में नहीं आता है। उसके बाद भी उसका रिजल्ट आ गया। क्यों? क्योंकि धरना प्रदर्शन हुआ, वहाँ पे हड़ताल हुआ, भूख हड़ताल हुआ, तो हुआ कि नहीं काम। तो जेएसएससी सीजीएल के सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को वास्तविक में यदि वो चाहते हैं अपना हक, अपनी लड़ाई को तेज करना चाहते हैं, तो अनसेलेक्टेड लोगों से, जो पिटिशनर है, उनसे ना लड़ करके आप सरकार से लड़िए। आप भी जेएसएससी से लड़िए, आप जेएसएससी से लड़िए, सरकार से लड़िए, जाकर के आप भी धरना प्रदर्शन करिए। और वहाँ पर हम आपको लीड करेंगे, हम आपको राज्यपाल से मिलाएंगे, हम आपको लीड करेंगे। आप जो है सो आगे तो साथ तो दीजिए, आगे लड़ करके आप जो है सो इसको फाइनल कर सकते हो। ठीक है, बाकी के बातों में आकर के जो बातें हमारे खिलाफ कर रहा है, देख रहे चैनल पे एक फ़ोटो लगा देता है बड़ा सा, उसमें 2 लाइन लिख देगा और बोलते रहता समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। वो हमको सिखा रहा है, बोल रहा है कि भाई व्यूज लेने के लिए हम वीडियो बनाते हैं, व्यूज लेने के लिए वीडियो हम बनाते हैं, सच सच का साथ देने के लिए बनाते हैं हम। जो सच बात होती है ना, उसको कहने के लिए हिम्मत चाहिए। किसी का तलवा चाटते नहीं हम, किसी का तलवा नहीं चाटते उसके जैसा, बुझ गए ना। ठीक है, वो सब बात की बात रह गई। ठीक है, काम की बात मैं करता हूँ। ठीक है, काम की बात ये भी है कि जेपीएससी के जो भी हुआ, इसमें पिछले 15 दिन से जो भी कुछ हुआ, उससे सीखना है। उससे सीख ले करके आपको कुछ करना है। तो आप जो है वो देखो, ये चीज़ जो है वो पिटिशनर का काम नहीं है। पिटिशनर का काम ये चीज़ नहीं है। पिटिशनर अपनी जगह पे सही है, वो अपना पिटिशन लगाए हैं, उनके पास प्रूफ है, जो भी चीज़ है वो प्रूफ है, तभी कोर्ट स्टे लगाया है, बार बार बोल रहे हैं। ठीक है, वो तो उसका अलग बात है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आपका जो भी क्लियरेंस है वो जल्दी हो, पिटिशनर लोग भी कर सकते हैं इस काम को, लेकिन उसको मतलब नहीं है। उसको क्या मतलब है? सिलेक्टेड तो आप हो ना। ठीक है, आपको आश्वासन दिया गया है, आप आगे बढ़ निकल के आए हो, तो आपको करना है। आप जो है सो धरना करिए। कोई भी स्टूडेंट ज़रूर कुछ ना कोई ऐसा होगा जो लीडर होगा, लीडर टाइप का होगा। ठीक है, उनको चाहिए कि आप जा करके कुणाल प्रताप को गाली देने से बेहतर है उसके खिलाफ में ये करने, ट्रॉल करने से बेहतर है। हमको भी ट्रॉल किया, हमको क्या कबाड़ लिया। तो ट्रॉल करने से, ये सब करने से बेहतर है कि आप जो है वो हेमंत सोरेन के पास जाइए, तो जेएसएससी के पास जाइए। हेमंत सोरेन के पास जेएसएससी जाने से कुछ नहीं होगा, जेएसएससी से जाने से कुछ होगा नहीं। वो बोल देगा भाई सरकार का काम है। ठीक है, तो आप सरकार के पास जाइए, सरकार के मुख्यमंत्री के आवास को घेरिए, आवास के बाहर में बैठिए। नहीं, आप ऐसा करिएगा नहीं। क्यों नहीं करिएगा? क्योंकि आप में से ही काफ़ी ऐसे लोग हैं जो सरकार को सपोर्ट करते हैं। सरकार के बल पे, सरकार की नीयत के बल पे उसका सिलेक्शन हुआ है। यही कारण है कि आप, और वही लोग आपको लीड कर रहा है। यही वजह है कि आपका जो आंदोलन जिस डायरेक्शन में होना चाहिए, आपकी लड़ाई जिसके खिलाफ होनी चाहिए, उसके खिलाफ जो है वो आपकी लड़ाई होती नहीं है। आप लड़ते हैं किसके खिलाफ? कुणाल प्रताप के खिलाफ, एग्जाम फाइटर के खिलाफ। आपको इससे लड़ के क्या मिलेगा? कोर्ट में केस एक बार हो गया तो हो गया, थाने में एक बार केस हो गया तो हो गया। वो वापस थोड़ी केस ले लेगा अपना। जांच तो उसका होगा ही, और जांच में जब होगा तो वास्तविक बात ही निकल करके आएगी। केस एक बार हो गया तो जब तक वो केस को वापस नहीं ले लेता है, तब तक वो जो है सो होगा नहीं। तो वापस लेगा? कभी वापस नहीं लेगा केस। पब्लिक डोमेन में केस कभी वापस नहीं लिया जाता, तो जहाँ चलेगा ही चलेगा। तो उससे लड़के आपको कोई फ़ायदा नहीं है। आपको लड़ना है, आप सरकार से लड़िए, हम साथ देंगे आपका, हम आपके साथ हैं। आप ग्रुप बनाइए, ग्रुप बना के बुलाइए हमको, और भी लोगों को साथ में लेंगे। जयराम माथुर जी को बुलाएंगे हम लोग, उनसे मिलिए। ठीक है, कि भैया विधायक जी, हमारा जो ये है वो आंदोलन को तेज करवाइए, मतलब हमारे जांच को तेज करवाइए। फालतू लोगों की बात सुनते रहिएगा, सुनते रह जाइएगा। हमको बोलता है लोग कि हम व्यूज के लिए मरते हैं और व्यूज के लिए वीडियो बनाते हैं। हम सच के लिए वीडियो बनाते हैं। ठीक है, सच के लिए वीडियो बनाते हैं, सच उजागर करते हैं। जो भी हमें मैसेज आती है, हम उसमें जांच करते हैं कि सच्चाई क्या है, उसके बाद हम वीडियो बनाते हैं। हमने साफ साफ लगा था उस समय कि यहाँ पे चंदाखोरी का बात काम चल रहा है, तो हमने बनाया, सब दिखाया। और जब दिखाया तो लोगों की नींद उड़ गई, नींद उड़ी। ऐसा नहीं है कि नींद नहीं उड़ी। सो
नींद उड़ी और उस पर अभी रुक भी गया उसका चंदा, तो बुखलाए हुए है। उसका सपोर्टर लोग बोल रहा है हमको कि हम ये हैं, अरे खुद तो बोलता रहता है, लगा देता है फोटो ऐसे करके। उसके बाद उसमें आज तक तो औकात हुआ नहीं सामने आने का। कैमरा पे आकर के बोलो ना, ज़्यादा हिम्मत है, ज़्यादा मतलब नॉलेज है, ज़्यादा टैलेंट है तुम्हारे अंदर, तो कैमरे पे तो कम से कम आके देखो एक बार। नहीं, कैमरे पे तो आने का दम है नहीं, हिम्मत है नहीं, तो फोटो लगा देगा, बोलेगा समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना। पूरा वीडियो में तो यही करता रहता है, हमको बोलता है कि वीडियो बनाने के लिए। हम देखे इनसे वीडियो उसका, हम कल देखे कि हमारे बारे में वो वीडियो बना के ऐसे ऐसे बोला है, तब हमको दिमाग खुला, जरा हम भी थोड़ा सीखते हैं उसको, ठीक है। तो वो सब बात की बात रह गई बाबू। आपको मतलब काम करना है, मतलब आपको ये करना है, तो जेन्युइन बात में वही है कि आप जो है वो करिए। उसके बाद ये तो बात तय हो रखी है कि अब नया जांच अधिकारी आए हुए हैं, तो उसमें तो डिले होगा। यदि आप प्रेशर नहीं डालिएगा, अभी प्रेशर जब नहीं डालते जेपीएससी के में रिजल्ट देने के लिए, तो कभी रिजल्ट नहीं आने वाला था अभी। तो ये झारखंड है, झारखंड में अपना काम कराने के लिए पीछे पड़ना पड़ता है, प्रेशर देना पड़ता है। कोई भी रिजल्ट जो है वो बिना प्रेशर का नहीं आता। कोई भी जो अच्छा पोस्ट का रिजल्ट होता है वो कोई भी यहाँ पे, क्योंकि जब लेट करता है डील होता रहता है। जितना बिक जाए सीट, जितना सीट बिक जाए उतना उसके लिए अच्छा है। थोड़ी नहीं डालेगा, एक बेचा, दूसरा बेचेगा, तीसरा बेचेगा, चौथा बेचेगा, सब बिकेगा तब वो फिर निकालेगा रिजल्ट। तो उससे पहले जब आंदोलन होती है तो उसको प्रेशर बन जाता है देना, उसकी मजबूरी बन गई रिजल्ट देना उसकी मजबूरी बन गई, तब ना दिया। सब कुछ तो था ही, 8 महीने से ऊपर हो गया मेंस लिए हुए, रिजल्ट नहीं दे रहा है। और जब हेमंत सोरेन के पास लोग गया तब बोल दिया कि हमारे यहाँ अंदर में नहीं आती, वो स्वतंत्र संस्था है। तो आप स्वतंत्र संस्था है तो फिर आप उसका क्रेडिट काहे लेते हैं? जब उसकी रिजल्ट होती है तो आप क्रेडिट काहे लेते हैं कि हम 3 महीने में, 2.5 महीने में जो है वो जेपीएससी का ये करा दिए, वो करा दिए, हमारे काल में इतना जेपीएससी हो गया, उतना जेपीएससी हो गया। जब आपके अंडर में आता ही नहीं है, आप उसमें कुछ करते ही नहीं, तो आप फिर क्यों उसमें क्रेडिट लेने जाते हैं? दूसरा स्थिति तो बरकरार है यहाँ पे। आपका सिर्फ क्रेडिट रहता है किस में? मैया योजना में। इस बार मैया योजना से आप बन गए हैं सरकार में, तो आप 5 साल तो आप तो गदगद रहिएगा, आपको तो कोई मतलब है नहीं लड़का लोग से कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं है। अपना कान में तेल लेकर के स्विट्जरलैंड घूमिए, मस्त से चोटी बांधिए, कोई मतलब नहीं है। किसी को कोई मतलब है ही नहीं यहाँ पर। जिसको भूख लगा है वो लड़ेगा तभी उसको मिलेगा, ठीक है। तो अभी आपको समझ लीजिए कि इसमें जांच आदि यहाँ पे जो लोग हैं वो आदि कोशिश नहीं किए। कोशिश किए तो ठीक है, नहीं किए तो जो है वो मामला बहुत लंबा खिंचा जाएगा। और जो चंदा भरा रहे हैं ना, वो अब चंदा मिलेगा ज़्यादा नहीं, चंदा तो आप ज़्यादा मिलना है नहीं, ठीक है। लेकिन कुछ लोग हैं जो ब्लैकमेल करके, प्रेशराइज करके चंदा जो ले ही लेते हैं उससे। कुछ लोगों को रखा गया है जिनमें सिर्फ प्रेशराइज करके चंदा लेने के लिए। चंदा जो आप देते हो उसमें से प्रेशराइज करके, उसमें से ज़्यादा आधा तो लेने वाले के ऊपर ही खर्चा हो जाता है। वो जेन्युइन बात है, वो तो होता ही है, हर जगह में होता है। ऐसा नहीं कि यहीं पे हो रहा है, हर जगह पे किसी भी कोई भी काम होता है, कोई भी बड़ा काम होता है किसी भी समाज में, तो वहाँ पे चंदा भराया जाता है। उसमें काफ़ी सारे खर्चे भी होती है, लेकिन हर एक खर्चे का हिसाब पब्लिक डोमेन में रखा जाता है, ठीक है। बोर्ड बना के कि हमने इतने पैसे हमारे पास आए, हमने इतने पैसे का ये किया, हमने इतने पैसे का ये किया, हमने इतने पैसे का ये किया। यदि आपको फीस चाहिए 1 करोड़ रुपये, तो आप भैया रखिए ना फीस 1 करोड़ रुपया, बोल के रखिए कि हाँ हमको इतना फीस चाहिए इसके लिए। लड़का लोग को बरगला के नहीं रखिए कि हम समाज का काम कर रहे हैं और उसके अंदर से फीस भी ले रहे हैं। हमारा इस वीडियो का एक ही मकसद था, लोगों को ये बताना कि देखो जो भी लोग हैं, आप प्रेशर डालिएगा सरकार के ऊपर, तभी आपका काम तेज़ी से होगा। और नहीं डालना चाहते हैं तो आप दूसरे एग्जामिनेशन में लगे रहिए, आपस में लड़िए मत, आपस में उलझिए मत, और हमारा कोई मकसद नहीं है।